हमारे उत्तराखंड में हमारा वास मिल जाए, हमारा जन्म उत्तराखंड में हो जाए, ये और भी बड़ी दुर्लभता का विषय है। क्योंकि हमारा उत्तराखंड कोई साधारण नहीं महाराज, देवभूमि कही गई है यहाँ। देवभूमि है यहाँ, देवताओं की भूमि है। हमारे उत्तराखंड की इन कंदराओं में, इन गुफाओं में अनेक ऋषियों ने तपस्या की है। हमारे उत्तराखंड में समस्त देवताओं का वास है। तभी तो हमारे उत्तराखंड की जो माताएं होती हैं, इनके नाम के आगे देवी लगता है। अन्य कहीं की माताओं के नाम के पीछे देवी नहीं लगता है, केवल हमारे उत्तराखंड। क्यों? क्योंकि हमारा उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है। इस उत्तराखंड में जितने भी युवक हैं सब राम के समान हैं, जितनी भी बालिकाएं हैं सब राधा के समान हैं। तो ये तो देवताओं की परम भूमि है महाराज। तो मनुष्य शरीर धारण करने के पश्चात उत्तराखंड में हमारा जन्म हो जाए, देवभूमि में हमारा जन्म हो जाए, ये और भी दुर्लभता का विषय है। तो मनुष्य देह के लक्षण को पहचानो। ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है? ये मनुष्य शरीर मिला है सत्संग करने के लिए। ये मनुष्य शरीर सत्संग के लिए मिला है। जितना हो सके इस शरीर से सत्संग करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का ध्यान करो महाराज। क्योंकि फिर ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। परमात्मा ने एक बार मनुष्य शरीर दिया है, और एक बार मनुष्य शरीर देने के पश्चात अगर इस मनुष्य शरीर की महत्वता को नहीं समझोगे तो फिर अगला जन्म मनुष्यों का नहीं मिलेगा। कोई आपको एक अमूल्य वस्तु भेंट में देता है और आपने उस अमूल्य वस्तु को उसी के सामने फेंक दिया, तो जिसने तुम्हें वह अमूल्य वस्तु भेंट में दिया है वो क्या सोचेगा? अरे हमने कितने प्रेम के साथ, कितनी समर्पणता के साथ इसको मनुष्य शरीर दिया, लेकिन इसने उस मनुष्य शरीर का लक्षण नहीं समझ पाया। और शरीर में साफ सुथरे वस्त्र पहन करके फिर गंगा तट पर जाओ, और गंगा तट पर जाकर के सर्वप्रथम 3 बार आचमन करो, और आचमन करने के बाद थोड़ा सा गंगा जल अपने सर में रखो, मस्तिष्क में रखो, और तदपश्चात गंगा जी में प्रवेश करो। ये नहीं कि बस यहाँ से गए और सीधे गंगा जी में ही डुबकी लगा दी। तो पहले जाओ, जाकर के कहीं किसी धर्मशाले में या कहीं पर बाहर स्नान करो, और उसके बाद फिर गंगा जी में प्रवेश करना चाहिए। ऐसे तीर्थ की महत्वता है। और जब हम तीर्थ में स्नान करते हैं, हरिद्वार आदि तीर्थों में स्नान करते हैं, तो हमारा स्वरूप त्रिदेवों के समान हो जाता है। प्रेम से बोलेंगे शंकर भगवान की। जब हम गंगा स्नान करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं, तो हमारा स्वरूप 3 देवताओं के समान हो जाता है। जब हम गंगा जी में प्रवेश करते हैं तो उस समय हम भगवान नारायण होते हैं, भगवान विष्णु होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी के चरणों से गंगा निकली है। और जब हम गंगा जी में प्रवेश करते हैं तो हमारे चरणों से गंगा निकल रही होती है। और जब हम गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो हम भगवान शंकर बन जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर की जटाओं से गंगा निकली हुई है। और जिस समय हमने डुबकी लगाई तो उस समय गंगा जी हमारे जटाओं से निकल रही होती है, तो हम शंकर जी बन जाते हैं। और जैसे ही गंगा स्नान करके हम घर को आते हैं, किसी बर्तन में, जरकिन में, बाल्टी में गंगा जल लेकर के आते हैं, तो उस समय हम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा विराजमान होती है। और जब हम घर को आते हैं तो हमारे भी किसी ना किसी पात्र में गंगा जल होता है, तो उस समय हम ब्रह्मा जी बन जाते हैं। तो त्रिदेवों के समान हमारा स्वरूप हो जाता है। तो गंगा स्नान की बड़ी महत्वता बताइए। स्नान करो, स्नान करना चाहिए। हम सनातन धर्म के लोग तब हैं जब हम विधिवत तरीके से सनातन का पालन करें। केवल सनातन धर्म की जय हो कहने मात्र से सनातनी नहीं हो जाती। सनातन धर्म की कुछ पहचान है। 4 प्रकार के स्नान शास्त्र बताता है। जो पहला स्नान है ये है ब्रह्म स्नान। जो दूसरा स्नान है यह है देव स्नान।
जो तीसरा स्नान है यह है ऋषि स्नान, और जो चौथा स्नान है यह है राक्षस स्नान। ये 4 प्रकार के स्नान बताए गए। 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक का जो स्नान कहा गया है ये ऋषि स्नान कहा गया है, और 8 बजे के बाद का जो स्नान कहा गया है ये राक्षस स्नान कहा गया है। सब लोग सुन लीजिए। हाँ, अब जो व्यक्ति ब्रह्म स्नान करता है उसके जीवन में यश, शौर्य, पराक्रम, धन सबकी प्राप्ति होती है। श्रेष्ठ स्नान है ब्रह्म स्नान। आप ब्रह्म स्नान नहीं कर सकते हो तो फिर कम से कम देव स्नान करो। देव स्नान करने से भी हमारा जीवन दैदीप्यमान होता है। आप देव स्नान भी नहीं कर सकते हो तो फिर कम से कम ऋषि स्नान कर लो। आप ऋषि स्नान नहीं करते हो तो फिर स्नान ही मत करो। फिर 8 बजे के बाद जो नहाता है महाराज, फिर उसके जीवन का सब कुछ दूर हो जाता है। इस धरा पर एक बार एक बड़े परम तपस्वी एक मनु महाराज हुए। भगवान ब्रह्मा जी के दाएं अंग से एक मनु की उत्पत्ति हुई। भगवान ब्रह्मा जी के बाएं अंग से एक शतरूपा की स्थिति उत्पत्ति हुई, और यहीं से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। पहले जो संतानें होती थी तो कोई नाक से उत्पन्न होती थी, कोई हाथ से उत्पन्न होती थी, कोई मुख से उत्पन्न होती थी। लेकिन मनु महाराज जहां से उत्पन्न हुए तो मनु महाराज के बाद मैथुनी सृष्टि से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। हम सब मनुष्य हैं, लेकिन आज के समय में हम सब ने अपने आप को जाति पात में बांध दिया। हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। यार इस संसार में ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई शूद्र है। हम अपने कर्मों से ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण शूद्र। ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वह है जो ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के पश्चात पांडित्य कर्म करके अपना जीवन यापन करता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के बाद अगर फौज में भर्ती हो जाते हो, सेना में भर्ती हो जाते हो, तो फिर ब्राह्मण क्षत्रिय कहलाओगे आप, क्योंकि अस्त्र शस्त्र उठाने का काम ब्राह्मणों का नहीं है। अस्त्र शस्त्र उठाने का काम क्षत्रियों का है, तो आप फिर ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाते हो। ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के बाद अगर व्यापार प्रारंभ कर देते हो तो फिर ब्राह्मण शूद्र, ब्राह्मण वैश्य बन जाते हो, क्योंकि व्यापार करने का काम ब्राह्मणों का नहीं है, वैश्यों का है। ब्राह्मण वंश में जन्म लेने के पश्चात अगर न कभी संध्या करते हो, न कभी भगवान की स्तुति करते हो, तो फिर आप ब्राह्मण शूद्र बन जाते हो। तो 4 प्रकार के ब्राह्मण। इसी प्रकार से 4 प्रकार के क्षत्रिय भी होते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और क्षत्रिय शूद्र। न योग देखें, न नक्षत्र देखें, न कुछ है। जिस समय तुम्हारा विवाह होना होता है उस समय रोडों में लोग नाच रहे होते हैं, फिर तो जीवन भर नाचना ही पड़ता है। जिस समय पाणी ग्रहण संस्कार का समय था उस समय बैंड बज रहा था, फिर तो जीवन भर बैंड बज जाती है। प्रेम से बोलेंगे शंकर भगवान की। योग नक्षत्र मुहूर्त का ध्यान नहीं दिया जाता। फिर कहते महाराज हम बड़े दुखी हो गए। अरे दुखी क्यों नहीं हो गए? जिस समय लग्न का समय था, लग्न के समय में तो आप लोग नाच रहे होते हो। ये प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी जो तिथियां हैं, ये तिथियां रात में परिवर्तित होती हैं, और तिथियों के साथ साथ रात में नक्षत्र भी परिवर्तित होते हैं। और इधर जो ये कन्या है, इस कन्या का गोत्र, इस कन्या की जाति यहाँ परिवर्तित हो रही होती है। विवाह से पहले कन्या पिता के गोत्र के नाम से जानी जाती है। विवाह से पहले कन्या पिता की जाति से जानी जाती है। राशि से विवाह से पहले कन्या पिता के गोत्र से जानी जाती है, और विवाह के पश्चात कन्या का गोत्र परिवर्तित हो जाता है।
विवाह के पश्चात कन्या की जाति परिवर्तित हो जाती है, विवाह के पश्चात कन्या का घर परिवर्तित हो जाता है, विवाह के पश्चात कन्या का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, विवाह के पश्चात कन्या का वेशभूषा परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन हमेशा रात्रि काल में होता है। रात्रि काल में नक्षत्र बदलता है, रात्रि काल में तिथियां बदलती हैं। इसलिए इस रात्रि काल में विवाह की परंपराओं को शास्त्र बताता है कि रात्रि काल में ही विवाह किए जाते हैं। वर्तमान समय में हमारे समाज में एक नया फैशन चला है जिसे हम विष्णु प्रतिमा विवाह बोलते हैं। अगर विधिवत तरीके से नहीं करोगे तो ये फैशन कहलाएगा।